विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किन देशों में सबसे कम शहरीकरण है, नगरीकरण है? जापान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका आंसर है इंडिया। इन चारों ऑप्शन में सबसे कम लीस्ट जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, प्रतिशत में, ओवरऑल नहीं, परसेंटेज बात कर रहा है, तो कहां पर है? इंडिया में। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है ना, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डज नॉट पासेस? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन से कह रहा है कि इनमें से किन देशों से इक्वेटर लाइन पास नहीं करती? इक्वेटर सब जानते हैं आप लोग, विषुवत भूमध्य रेखा किससे नहीं आती है? गैबन, कांगो, तंजानिया, साउथ सूडान। तो गैबन और कांगो जाती है, तंजानिया और साउथ सूडान से नहीं आती। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, 3 और 4। साउथ सूडान से इक्वेटर आपके क्रॉस नहीं करती है, तंजानिया और साउथ सूडान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2019 एंड 20? निम्नलिखित में कौन सा देश 2019 और 20 में गोल्ड का, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, रसिया। कौन सा था सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो सही आंसर है इसका चाइना। कौन है? चाइना। रिजर्व में चीन नहीं होगा, रिजर्व भंडारण में आएगा तो फिर दूसरा आंसर होगा, बट ये प्रोड्यूशन में पूछ रहा है, उत्पादन में तो चाइना नंबर 1 पे है। हु इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन बाय एक्सरे एनालिसिस? किसके द्वारा पेंसिलिन का जो स्ट्रक्चर था एक्सरे के माध्यम से निकाला गया? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा है ना, देखिए, रॉबर्ट कोच है नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है नहीं, जोबर्ट है नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो। डोरे हॉर्नकिंग है ना, हॉर्नकिंग जो है ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, डोथे हॉर्नकिंग। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोलॉजी इज द, है ना, इस क्वेश्चन तो करिए, माइक्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? माइक्रोलॉजी तो आप जानते हैं फंगस, किससे? फंगस। अगला है, नेक्स्ट है मैचिंग करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकंड इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंद्रावती, संगलीला, श्री वेंकटेश्वराय। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो हम करेक्ट कर लेंगे। तो पहला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आप कहाँ मिला लेंगे? तमिलनाडु में है, तो ए का हो जाएगा 3rd। फिर इंद्रावती आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, बस्तर के पास है, तो अपने आप 3 और 2 एक ही जगह मिल, आंसर हो जाएगा। फिर है ना सिंगेलिया, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और श्री वेंकटेश्वराय ये आंध्रा में है ना। तो 3, 2, 1, 4। आप 2 भी अगर जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु और इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैच लिस्ट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड्स को, और यूजिंग द करेक्ट कोड। यूपी का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। आपको लीडर 1857 के जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक हैं उनको मैच करना है। लखनऊ में कौन थे? आप सब जानते हैं, हजरत महल, 1 और 2 कर लीजिए। कानपुर नाना साहब थे। बरेली खान बहादुर खान थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो आपका आंसर पहला वाला ही सही मिल जाएगा, 2, 1, 4, 3। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में आप मौलवी अहमदुल्ला। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नाना साहब का रियल नेम क्या था, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूजली फिल्ड इन, है ना, जो आपका लाइट बल्ब्स होते हैं उसमें कौन सी गैस को आप फिल करते हैं? तो सीधा सा एक ऑप्शन है आपका, जो लाइट से बेसिकली आपकी राडें वगैरह आती है, इसमें कौन सा आप फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन एंड आर्गन। पहले आंसर बिना देखे बता, नाइट्रोजन एंड आर्गन आप गैस फिलअप करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन इंडिया बिफोर 1991 वाज कंसिस्टली इन, 1991 के पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कैसी थी? प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी, बाद में प्राइवेट हुई, अभी प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी 1991 से पहले, है ना। मतलब पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर 1991 के बाद ही आता है।
फिर वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मैथ का है 106, 106, 94, 94, 2400। अगला है इन स्पाउस ऑफ न्यूक्लियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सैनिट, क्या लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट थोड़ा सा नहीं पेपर मिला है, सेंथाइज्ड है ना, स्प्राउट्स है ना, जो भी स्प्राउट्स हैं आपके और जो भी आपका बीन्स होते हैं उनमें कौन सा, तो विटामिन सी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो ये कुछ ऑथर हैं और बुक हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है देख लीजिए। तो आप इसमें अगर देखें तो पहला लिखा हुआ है सुधारक, और ये देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल नहीं सही है, यही गलत है क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है। बाकी देख लीजिए हर्षवर्धना नागानंद सही है, हर्षवर्धन की नागानंद है। कालिदास की आपकी क्या लिखा हुआ, ऋतु संहार है, बिल्कुल सही है। फिर अगला है बाणभट्ट, इनकी कादम्बरी है, बिल्कुल सही। देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में करके किनकी है। आप जानते हैं वैसे देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, बट बताना है आपको किसकी है। हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम किसने बनाया था, तो प्रोफेसर विजय भी भाटकर, कोई दिक्कत नहीं सीधे कर लेंगे। परम जो सुपर कंप्यूटर था उसके जनक कौन थे भारत में, प्रोफेसर विजय पी भाटकर थे, जिन्होंने कि सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत के लिए, परम। नेक्स्ट है आपको मैच करना, इज नॉट करेक्टली मैच, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और स्टेट, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में सही सुमेलित नहीं। अगला है देखिए, पहला है तारापुर, ये महाराष्ट्र में, राइट। फिर कनपक्कम है, ये काकरापारा है, ये गुजरात में है। कलपक्कम है तमिलनाडु में है। कैगा, कैगा केरला में नहीं है, कहाँ पर है कैगा, कहाँ पर है, कर्नाटका में, कैगा कर्नाटका में, बाकी सभी सही है। तारापुर महाराष्ट्र है, काकरापारा गुजरात है, कलपक्कम तमिलनाडु है, कैगा आपका केरला में नहीं गुजरात में होना चाहिए। कैगा केरला में नहीं है, कर्नाटका में है, कहाँ पर है, कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी को, छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत करने संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है। बाकी आप सब जानते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है ना, और आर्टिकल 18 आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 20 है ना, दो सिद्धि संबंधी प्रक्रिया संबंधित है। तो आर्टिकल 17 आपका अनटचबिलिटी से, अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला है नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, किसे भारत में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर माना जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल सही है कि सबसे पहले इन्होंने ही एक बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके 19 है ना 34 के आसपास, 34-36 के आसपास, अब प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया को ही फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का माना जाता है। अगला है विथ रेफरेंस टू मार्केट वंडुश्रा टेनिस, कोई मार्केसा वंदुश्रेष्ठा है, टेनिस प्लेयर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी इज फ्रॉम स्लोवाकिया, मार्कवा वरुसा स्लोवाकिया से हैं या नहीं है, ये नहीं है। सी बिकम द फर्स्ट अनसक्सीडेड प्लेयर टू विन द वुमेन्स सिंगल एस्ट विंबलडन, बिल्कुल सत्य, विंबलडन अभी जीती हैं ये, ओनली 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर राजा कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू, अरविडू, जो राजा कृष्णदेव राय थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अरविडू से, संगम से, सलू से, तुलुआ से, तो तुलुप डायनेस्टी से। आप सब जानते हैं राजा कृष्णदेव राय से तुलुप डायनेस्टी से थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल वाज डिक्लेयर टू बी अ स्टेट हॉलीडे इन पेंसिल्वेनिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन अप्रैल 2023, मतलब किस भारतीय त्यौहार को अमेरिका के यूएस के पेंसिल्वेनिया स्टेट में 2030 में उसमें हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, तो दीपावली, किसमें, दीपावली में, किसमें, दीपावली में, अमेरिका में। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो संविधान में कुछ वर्ड दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैच करना है। तो क्या क्या दिया है आप पढ़ लीजिए, है ना, देखो डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सोवरियन है ना। तो हम पढ़ते हैं ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी टू रिजॉल्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले आता है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट है ना, संपूर्ण समाजवादी, लोकतांत्रिक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, तो यही सही हो जाएगा।
4 3 2 1। सबसे पहले क्या सोवरेन आ जाएगा, फिर आपका सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा और फिर डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो आप मिला लेंगे इसको, आया पहले भी क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74 इंडियन रिपब्लिक डे परेड। 74वां जो गणतंत्र दिवस था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? आपसे बनते अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के थे अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे शायद। द सम ऑफ मनी बिकॉम हेड पाइप, ये मैथ का है, 12% इसका आंसर आएगा, आप निकाल लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो अनपढ़ जीएस ग्रुप वहाँ पर मिली जाएगी, वहाँ से आप निकाल लेंगे इसको। मैथ का भी अगला भाई, इन विच सिटी ऑफ इंडिया सेंटर फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक वाला, तो आप सब जानते हैं हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसमें से संथाली है, बोडो है, डोगरी, राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बाय यंग बंगाल मूवमेंट, किसने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो बंगाल में आप जानते हैं हेनरी डेजिरियो है ना, जो लुई थे डेरेजियो, उन्होंने हेनरी एल वी डेरेजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन डेरेजियो ने शुरू किया था। इन विच फील्ड वाज सांते पाबो अवार्डेड नोबेल प्राइज 2022, तो सांते पाबो ने 2022 का नोबेल जीता था, किसमें? मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में सांते पाबो स्वीडन के थे, इनको मिला था। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स कैटेगराइज्ड इन इंडिया बाय द प्लानिंग कमीशन, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बार बार पूछा था, रटने वाला क्वेश्चन है, बार बार 15। अगर ये होता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन तो आपका 20 हो जाता। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के फल से, सिनकोना की जड़ों से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की पत्तियों से, तो आप सब जानते हैं सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। बी आंसर, सिनकोना की छाल से। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना की छाल से। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें, प्रोटॉन्स, हीलियम, केंद्रक, तो प्रोटॉन्स आपका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, सी आंसर हो जाएगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। अपच के उपचार के लिए एंटासिड, सी। एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, द्रव्यमान, छड़ की सामग्री, तो एक छड़ की तापीय चालकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, सी आंसर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है OMR से अभिप्राय क्या है? तो आप सब जानते हैं OMR से अभिप्राय क्या है? ए आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी आंसर डिबगिंग कहलाती है। IPv4 एड्रेस में बिट्स कितनी होती है? तो ए आंसर हो जाएगा 32। कंप्यूटर में एक केबी बराबर होता है किसके? 1024 बाइट, बी आंसर, 1024 बाइट, बी आंसर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो आप सब जानते हैं अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र, तो मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी, बी आंसर, राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन, टोकोफेरॉल, तो आप सब जानते हैं विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, उत्पादक, अपघटक क्या होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्यों में प्राप्त करने में मदद की थी? तो आप सब जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, पॉलिटिकल टीचर भी थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो चोल बेसिकली पल्लवों के सामंत थे, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, पल्लव, डी। निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, तो किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फतूहत फिरोज शाही, किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक, सी आंसर, फिरोज शाह तुगलक। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? ये माउंटबेटन का जन्म दिवस था, ये हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, ये क्लीमेंट इटली का जन्म दिवस था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर हो जाएगा,
ये ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ। डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। एकवर्थ समिति निम्नलिखित में किस विषय संबंधित थी? व्यापार, सेना, शिक्षा, रेलवे। तो आप सब जानते हैं एकवर्ट कमेटी रेलवे संबंधित थी। डी आंसर रेलवे संबंधित थी। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तिलक, पाल, लाला लाजपत राय, रासबिहारी बोस। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को। बी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहताएं हैं? 56, 58, 57, 59। तो इसका आंसर है बी आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा 1947 से 67 तक, चूंकि एक दलीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। 1947 टू 67 लगातार कांग्रेस सेंट्रल और राज्यों में रहती थी। निम्नलिखित में किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसमें? बेरुवारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोरखनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। तो आप सब जानते हैं संविधान की आधारभूत संरचना का जो प्रतिपादन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सी आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल स्टेट। सी केशवानंद भारतीवाद वाला आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की मेंबर थी? संविधान सभा की सदस्य थी? प्रीतिलता वाडेकर, रानी अवंतीबाई लोधी, कमला नेहरू, अम्मू स्वामीनाथन। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा। अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की मेंबर थी, अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? विनोबा भावे, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने 1941 में गोरक्षा मंडल गठन किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने? मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? आर्टिकल 280, 352, 360, 368। तो आप सब जानते हैं अनुच्छेद 368। डी आंसर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 में। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति में वित्त आयोग? तो पंचायतों में वित्त आयोग आर्टिकल 243 झा, जिसे इंग्लिश में आई भी कहते हैं। 243 आई में वित्त आयोग का उल्लेख है, 243 झा या 243 आई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? 14, 19, 21, 22। तो आप सब जानते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 सी। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू। तो संवैधानिक सलाहकार सी आंसर बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो आप ये जानते हैं सी आंसर हो जाएगा इसका 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का विवेचन करती है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन सा देश या देशों के समूह को मेंबर बनाया गया? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी यूनियन। तो आप जानते हैं बड़े गर्व से मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियंस को G20 में शामिल किया था। तो डी आंसर हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन। बहुआयामी निधनता सूचकांक MPI, मल्टी पॉवर्टी जो आपका है ना गरीबी होती है जो उसमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो आप सब जानते हैं इसमें पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर कैपिटा इनकम। अगर आपने किया हो तो आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे। डी आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं होती, पर कैपिटा इनकम। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमामि गंगे, स्वच्छता पखवाड़ा, हर घर जल, जल शुद्धिकरण प्लांट। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर घर जल। सी सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा लक्ष्य 4 के रूप में है? लक्ष्य 4 में क्या है आप सब जानते हैं। तो जो चौथा है SDG 4 किस लिए फेमस है? SDG 4 शिक्षा। 62 का ए हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा के लिए। उसे भी आप देख लीजिए, पहला है गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो जो 4 SDG गोल है वो शिक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस मूल दस्तावेज पर आधारित थी? नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार नियम 1935, स्वतंत्रता नियम, उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य का जो उद्देश्य संकल्प था उसी पर प्रस्तावना है, उद्देश्य संकल्प। बी आंसर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन हो जाएगा? बोलो। ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर होना चाहिए, प्रभु चावला नहीं। इसका आंसर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है 65, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किसके सहयोग से हुआ था? तो आप सब जानते हैं बोकारो स्टील संयंत्र का विकास रसिया, रूस है ना, बोकारो झारखंड में रूस।
कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर में सही है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल बिलासपुर में, दक्षिण पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है, ये डी आंसर गलत है, इसका आंसर कलकत्ता होना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था, तो आप सब जानते हैं 61 से 71, बी आंसर 1961 टू 71, जनसंख्या विस्फोट का दशक यही था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्रा, एमपी, असम, झारखंड, तो सी आंसर असम से, अहोम जनजाति असम से। निम्नलिखित में नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है? सोन, चंबल, केन, बेतवा। सोन, चंबल, केन, बेतवा किस में लगाना है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो सबसे पश्चिम में चंबल है, उसके बाद बेतवा है, फिर आपका केन है, फिर सोन। चूंकि चंबल सबसे पहले मिल जाती है यमुना जी में, बेतवा फिर आगे मिलती है यमुना में हमीरपुर के पास, फिर केन गंगा मिलती है, और सोन वहाँ ना आगे। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, बी आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन, सोन। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? सोना कोलार में है, कोयला झरिया में है, हीरा पन्ना में, लोएस्ट गुंटूर नहीं है, सी आंसर हो जाएगा लोएस्ट गुंटूर में नहीं, गुंटूर आंध्रा में, लोएस्ट नहीं मिलता गुंटूर में। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन सर्वाधिक है? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो सर्वाधिक परसेंटेज था गोवा में 62%, तो गोवा इस आंसर हो जाएगा। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ होता तो आंसर महाराष्ट्र करता, बट परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर? गोवा में 62%। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी मेघालय में। कहां पर थी? मेघालय, बी आंसर मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से, लघु व्यवसाय इकाइयां, मध्यम उद्योग में से कोई नहीं, तो किससे संबंधित? लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती नहीं है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? मणिपुर से। आप जानते हैं भारत में 8 राज्यों की गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से जाती है। कहां? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो, राजस्थान कर लो, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम 7। तो कुल मिलाकर इसमें मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं 28 स्वर्ण पदक, सी 28 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन था? स्पेन, डी आंसर। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? धोर्डो, डी आंसर, धोर्डो करवाया था मैंने, धोर्डो। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में किस के स्थापना दिवस समारोह में भाग ली? लद्दाख। किसमें? ए आंसर, लद्दाख। वो स्थान जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट शिव शक्ति आदित्य अनंत। क्या नाम दिया गया उसे? शिव शक्ति, बी शिव शक्ति। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो सी आंसर, समर्थ पोर्टल, समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा अभी हाल ही में पारित हुआ है? किस? 126, 128, 130, 132, कौन से में? 128 में, बी 128 में। और कौन सा अधिनियम बन गया? 106वां। छत्तीसगढ़ निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना करवाई? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, बिहार। तो बिहार ने जाति आधारित जनगणना करवाई, बिहार, डी। एशियन गेम्स 2023 कहां पर आयोजित हुए थे? तो एशियन गेम्स 2023 सब जानते हैं, डी हांगझाऊ में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? सी आंसर है इसका, वहीदा रहमान जी को। किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोल्डन ब्राकोमा, पियरे एगोस्टिनी, नरगिस मोहम्मदी। किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, सी आंसर, नरगिस मोहम्मदी। नावा सुआ बंदरगाह किस शहर में स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोचीन। कहां पर है? मुंबई। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, हिकारू। तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। बहुत से लोगों ने प्रज्ञान भी किया होगा, बट इसका आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट अंत्योदय योजना। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? राजस्थान, एमपी, गुजरात। कौन था इसका आंसर? क्या होगा? आप सब जानते हैं। तो
पहली बार जो अंत्योदय योजना प्रारंभ की किसने? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान। सी आंसर हो जाएगा राजस्थान। कैंडला इज एसआई यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता, विद्युत चुंबकीय धारा, विद्युत धारा, वृत्तीय गति। तो आप सब जानते हैं ये ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की है ना कैंडला एसआई इकाई होती है। किसकी? ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट है जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ब्रोकेन हिल फेमस फॉर जिंक एंड लेड लोकेटेड? जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल्स माइंस है, वो कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर, ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन, शुगरकेन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन। गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन, कॉफी और गेहूं। हालांकि आप ये जानते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर देना बड़ा सरल है लेकिन बड़ा टफ भी है, क्योंकि गन्ना के लिए भी ब्राजील फेमस है और कॉफी के लिए भी फेमस है, क्योंकि गन्ने का भी बहुत बड़ा उत्पादक है और कॉफी का भी बड़ा उत्पादक है, दोनों का। तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है, इसके आंसर 2 होंगे, ए और सी दोनों। हालांकि अगर आयोग इस क्वेश्चन को बाहर करेगा तो बोनस अंक देगा, और अगर नहीं कुछ करता तो फिर गन्ने की अपेक्षा कॉफी ज्यादा बेहतर मानना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉफी ही माने, दोनों आंसर इसके होंगे, गन्ना और कॉफी, क्योंकि गन्ने में भी और कॉफी में दोनों में ब्राजील मुख्य रूप से फेमस है। हालांकि प्रसिद्ध की अगर बात करें तो गन्ना से अधिक कॉफी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ब्राजील। तो हो सकता है कि 1% कहीं ना कहीं कॉफी को आंसर मान ले। खैर आगे देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? रामराया, कृष्णदेव राय, देवराय सेकंड, सदाशिव राय। कौन था? तो आप जानते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसे आप राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इस समय कौन था? तो इस समय सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। तो तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का एम्पायर कौन था? सदाशिव राय। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप बार बार जानते हैं, 5 जून। कब मनाते हैं इसको? 5 जून को। एनवायरनमेंट डे 5 जून। हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? हुकर एंड थॉमसन क्लासिफाइड इंडिया इन 1867 into हाउ मैनी स्टेमिनस जोन्स? कितने जोन्स में बांटा है? 12, 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6। तो 12 जोन में। कितने जोन बांटा था? 12। ये आंसर हो जाएगा 12 जोन। नेक्स्ट है सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मिलाता है। द स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट ज्वाइंट्स किसको मिलाता है? पोर्ट सहित सुएज नहर, काला सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर, भूमध्य सागर, जापान सागर तथा पीला सागर को। तो किसको जोड़ता है ये जिब्राल्टर? अंध महासागर और भूमध्य सागर को। अंध महासागर था भूमध्य सागर को। अटलांटिक ओशियन एंड मिड सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? अंध महासागर तथा भूमध्य सागर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल का वह क्षेत्र जमीन के नजदीक है कहलाता है? अ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज नोन। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाता है वो जो वायुमंडल के सबसे नजदीक होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। डी आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 21, 24, 22, 23 दिसंबर। तो आप ये सब जानते हैं 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? बाबा रामचंद्र, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद। तो आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती
आर्य समाज के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध नारा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, है ना। खैर, अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC इन अगस्त 2023। तो इसका आंसर क्या है? संजय कुमार अग्रवाल। कौन बनाए गए थे? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी क्षय होता है, रेडियो एक्टिविटी डिके इज, क्या होती है रेडियोधर्मी क्षय? बोलिए। आप सब जानते हैं, अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन द्वारा स्वतः स्फुट क्षय। बी ऑप्शन, अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फुट क्षय, है ना। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय हेम सिंह पृथ्वी, राजेंद्र सिंह परोदा, वर्गीस कुरियन, या फिर मनकोम्बू स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन पूरा नाम इन्हीं का है, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। तो ऑपरेशन फ्लड आप सब जानते हैं वर्गीस कुरियन के द्वारा, वर्गीस कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित थी, है ना। तो वर्गीस कुरियन द्वारा, आनंद गुजरात से, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शूरसेन, मथुरा, अंग, वैशाली, दक्षिण पांचाल, काम्पिल, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आप देख लीजिए। शूरसेन मथुरा सही है, दक्षिण पांचाल काम्पिल सही है, मत्स्य विराटनगर। अंग और वैशाली नहीं सही, बी आंसर हो जाएगा अंग और वैशाली, क्योंकि अंग की राजधानी क्या है? चंपा, चंपा या मालिनी। अंग की राजधानी वैशाली नहीं है, अंग कैपिटल क्या होगी? चंपा या फिर मालिनी, है ना, उसी को बोलते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन यूपी पंचायती राज के संदर्भ में सही है? यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश इज आर करेक्ट? द यूपी पंचायत राज एक्ट केम इनटू in 1947. The UP क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, बताइए। ध्यान से देखिए और फिर बताइए। यूपी से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये, तो आप बताइए। तो इस तरह इसका जो पहला है और दूसरा दोनों पॉइंट आपके सही है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। द यूपी पंचायती राज एक्ट केम इनटू 1947, ये भी सही है। दूसरा 61, दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले। लगातार चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। उस पेपर को जरूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरने में देर नहीं लगती। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस लेयर प्रोटेक्ट एज फ्रॉम सन अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। तो ये आंसर हो जाएगा बिना कहे ऑप्शन के पहला आंसर हो जाएगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम जेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम जेट। रैम जेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है। गति बढ़ने पर रैम जेट की क्षमता घट जाती है। रैम जेट इज फॉर्म एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ रैम जेट ड्रॉप्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? पहला ही सही है, केवल 1-2 गलत है। क्षमता घटती नहीं है ना। तो रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार, दैट इज राइट। नेक्स्ट मैथ्स का है, इसको सॉल्व कर लेना आप। मैं सीधे बता दे रहा हूँ, उसका आंसर लगभग 8 आना चाहिए, 8 आप सॉल्व कर लेंगे। अगला ये मैथ का 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 10 घंटे पूर्ण करते हैं तो कितना आएगा, इसको भी निकालेंगे तो लगभग 10 घंटे के आसपास आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सुमेलित करना है आपको, तो ये हम लोग देख लेते हैं, चूँकि आपको ये लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड से आपको फैक्ट है और उससे रिलेटेड फील्ड है, आपको बताना है क्या है, किससे मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। देखिए उत्कर्ष 2.0 आप जानते हैं क्या है, अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए आरबीआई का ढांचा हो जाएगा।
तो ए का 3 अगर कहीं मिल रहा है तो देख लीजिए ये। फिर एबोसिन क्या है, एबोसिन क्या है, ये AI निर्मित एंटीबायोटिक्स हो जाएगी, बी का 2 देख लीजिए, हाँ A3B2 मिल गया। फिर मोचा आपका बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, और मियावाकी क्या है, एक वृक्षारोपण तकनीकी है। तो A3B2C1 डी का 4, हाँ तो बिल्कुल सही है D4, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी वाला आंसर सही है, A3B2C1D4। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा अनुपम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी, पड़ी हुई पहले से ही। निजीकरण वो प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं से सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती, किसने कहा था? हाँ इसमें डाउट है, हालांकि गुन्नार मिल्डर और मनमोहन सिंह जी से में एक है, आप चेक कर लेना एक बार फिर भी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र तथा निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन आर्टिकल 371। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371D में है। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना इन आर्टिकल 371D, राइट। बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात के लिए आर्टिकल 371 है और आंध्रा और तेलंगाना 371D है ना। नेक्स्ट, G20 के एंटी करप्शन वर्निंग ग्रुप ACGVG की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2030 तक कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बनारस, कहाँ पर हुई थी ये? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट मैथ का सॉल्व करना, 2/3 आएगा। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री का, द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन? GK गोखली, BR अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी। तो आप जानते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। किसने की? सर सैयद अहमद खान। और इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, है ना। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो सीधे आंसर पर आ जाते हैं। आप जानते हैं 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। अंडर विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड? किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो आप सब जानते हैं किसके तहत रोक सकते हैं, आपको सबको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो के तहत, पॉकेट वीटो के तहत। और आपको मालूम भी होगा 1986 में एक जो डाक पोस्टल बिल था उसके संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो पहले क्या डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सूची फर्स्ट सूची को सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कोड से प्रयोग करके उसका सही उत्तर निकालिए। ये कुछ प्रांत के नाम है जो वर्तमान में है और उस वक्त के नाम है, उनको आपको मैच करना है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये मौर्य वंश के समय की बात है, तो आइए देखते हैं किसको क्या कहते थे, तो मिला लेते हैं। तो आप ये जानते हैं गैड्रोसिया को क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। अराकोसिया क्या हो गया? कंधार हो गया। तो अपने आप ही मिल जाएगा। फिर एरिया आप किसमें मिलाएंगे? हेरात में। और पारोपिभास्त्रे ये आपका काबुल घाटी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड का बी। गैड्रोसिया किसको मिला लेंगे? बलूचिस्तान, अराकोसिया, कंधार, दो भी याद रखेंगे तो मिल जाएगा। और ये मानते हैं काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हुआ था हेलना से, है ना, सेल्यूकस की बेटी से, तो दहेज स्वरूप जो प्रांत प्राप्त हुए तो वो वाली बात है। चलिए, मनुस्मृत के टीकाकार कौन थे इनमें से? तो बहुत से लोग हैं, बट इसका जो इसमें ऑप्शन में जो आंसर इसका वो क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। थर्ड का सी आंसर हो जाएगा, भट्ट। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप देखिए डेट रखते हैं और डेट भी आ गई इस बार, बहुत अच्छा है। तो बैटल ऑफ खानवा आप सब जानते हैं कब? सी है 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित, आप सब जानते हैं ग्रैंड स्लैम से संबंधित कौन सा होता है? लाल टेनिस। लाल टेनिस होते हैं ना वो, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन ओपन, बैडमिंटन वगैरह। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो आप सब जानते हैं अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में कहाँ पर? सिकंदरा में। तो आगरा। नेक्स्ट है, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैकियर क्वेश्चन है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सुश्री बेनजीर भुट्टो। ये आंसर है, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की जो पूर्व PM थी। नेक्स्ट है,
मृच्छकटकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुप्तकाल की पुस्तक है, तो मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा, ए आंसर है, शूद्रक, शूद्रक। मृच्छकटकम किसके द्वारा लिखी? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? आप सब जानते हैं ये प्रथम T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो सी आंसर इसका है भारत, इंडिया, सी, 9th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो आइए फिर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अब क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी दिवस के संबंध में विचार कीजिए। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष 4 सितंबर को, नहीं ये कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही है, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए, फर्स्ट, केवल 2 है ना। 351 में ये है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 351 में है। और हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, तो फर्स्ट वाला सही है, गलत है दूसरा सही है, यानी कि आंसर ए सही है, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य जून 2023 तक कितने थे? 53, बिल्कुल सही है। अभी कितने हो गए? बढ़ के 54 हो गए, बट इसमें पूछा है जून 2023 तक 53 थे, तो इसके दोनों पॉइंट आपके सही है। 11 का आपको फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और मैंने बार बार क्वेश्चन कराए हुए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित कीजिए, बिल्कुल सही, कुछ आपके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको भी मिला लेंगे। आइए देखते हैं। खेतड़ी आप जानते हैं राजस्थान में है, और किस लिए फेमस है खेतड़ी? तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी क्या? तांबा, कॉपर हो गया। रेणुकूट आपका यूपी में है, एल्युमिनियम के लिए फेमस है, बस अपने आप मिल जाएगा, और फिर है ना मिलाने की जरूरत भी नहीं है। तो 12th का आपको बी आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बी, क्या मिल जाएगा? बी, क्योंकि ए का 4 खेतड़ी तांबे के लिए, रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए, सेलम आपका सूती वस्त्र, और सूरत आपका हीरा कटिंग के लिए है, तो अपने आप बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, UIDA आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूरा नाम क्या है? आप सब जानते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आधार वाला, तो इसका सी आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये भी सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बी इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से? अभी हाल ही में आया था बिपरजॉय, आप सब जानते हैं कहाँ से, इसका आंसर है अरब सी में आया था, ए आंसर अरब सागर। मिट्टी का निछालन संबंधी लीचिंग ऑफ सॉइल आप सब जानते हैं किससे होता है? इस ऑप्शन में से काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़, लाल मिट्टी। तो मिट्टी का जो निछालन लीचिंग है वो ब्लैक सॉइल से, काली मिट्टी से, काली मिट्टी से। 17वां नंबर आप सॉल्व करिएगा, मैथ का है। नेक्स्ट आते हैं, IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC आप सब जानते हैं कोड होता है, बैंकों में काम आता है, तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट है, नेस्कॉम एक भारत का गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत की प्रौद्योगिकी और उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेस्कॉम को जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या मिलेगा इसका आंसर? 19 का डी। नेक्स्ट है 20, FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन कितनी बार कराया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99, फेमा के स्थान पर फेरा आया था ना बाद में, तो फेमा, डी आंसर है। इसका आंसर क्या है? 20 का डी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैकियर क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी देखते जा रहे हैं बैकियर वाली, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा किसी भी एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भारत में नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसी, अभी जो नई संसद भवन बनी उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, आप सब जानते हैं, आपने सुना था। 22 का बी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के संदर्भ में कौन सा सही? सचिन, कपिल, इनमें से कौन सा सही है? मतलब एक बुक किसकी है? आप सब जानते हैं, स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कपिल देव ने। किसने लिखी थी? कपिल देव, केवल डी, यानी डी आंसर हो जाएगा, कपिल देव की बुक है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सीधे सीधे है माही, माही रिवर हो जाएगा 24 का सी, माही रिवर 2 बार काटती है ना कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कर्क रेखा जो है उसको माही काटती है, जबकि कैप्रिकॉन जो मकर रेखा है उसको लिम्पैपो
है ना, विषुवत रेखा को कांगो और कर्क रेखा को माही रिवर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट में कौन सा सही सुमेलित है आपको करना है, तो आइए देख लेते हैं। सही सुमेलित कर लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए मिलाइए। कॉस्मिक रेस पहले किसके लिए फेमस है, तो आप ये जानते हैं कॉस्मिक रेस की खोज किसने है सूची में, विक्टर हैस, ये मिलेगा। तो आप देखेंगे विक्टर हैस हो जाएगा। फिर एक्सरे आप सब जानते हैं, एक्सरे किसके लिए, WC रॉन्जनटन, ये तो A2B3 हो गया। बस A2B3 और किसी में है भी नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका A2B3 वाला, यानी कि आप देख लीजिए कॉस्मिक रेज आपकी किसके लिए, विक्टर हैस। एक्स रेज आपके WC रॉन्जनटन। उसके बाद है नेक्स्ट रेडियो सक्रियता, आप सब जानते हैं हेनरी बेकरल के। और आपका कृत्रिम रेडियो सक्रियता मैडम क्यूरी और तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। ए का 2, बी का 3, C4 D1। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में कौन कौन से पॉइंट सही है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, राइट है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह प्रथम ने कराया था, ये भी सही है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 तीनों पॉइंट सही है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑल ऑफ दी, यानी डी 1 2 3। 27 विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं आप सब जानते हैं, 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। 27 का बी आंसर 15 जुलाई को। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, आप सब जानते हैं। डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट थी, 14 जुलाई 2023। 28 का 14 जुलाई 2023। यानी कि आप करंट भी बहुत बेहतर ढंग से तैयार रखिए एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है 28 के बाद 29, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही गलत है। 241C पुडुचेरी वाला सही नहीं, 240 1C पुडुचेरी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका AMOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं के लिए। तो MOM का पूर्ण रूप क्या है, मॉम का पूर्ण रूप क्या है, आप सब जानते हैं, आप सब ने इसको सुना भी पढ़ा भी है। तो 30 की हम बात करें, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, 30 का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है 31 की ओर चलते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन है, कराया भी है मैंने पहले भी। कमलजीत संधू 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कमलजीत संधू। तो यानी कि 31 का आपका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो ये तो आप बहुत रटाया मैंने, 32 का ए है, बैकियर क्वेश्चन भी, बैडमिंटन। देखिए थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन के वर्ल्ड कप से होता है। थम्सअप पुरुषों के लिए और उबेर महिलाओं से संबंधित है। तो थॉमस कप जो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को, पुरुषों का ये भी याद रखिए। और जो उबेर कप वो भी बैडमिंटन से महिलाओं के लिए होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है, 33 का, तो इसका आंसर सी है, पारदर्शी प्रशासन के लिए, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है 34, सुमेलित कर लीजिए, बहुत फेमस बुक और राइटर हैं, बहुत बारी कराए गए हैं इसमें। तो आप आ जाइए। कमलेश्वर वाली कितने पाकिस्तान, तो मैंने कितनी बारी आपको अलग से बोला है, तो देख लीजिए 34 की हम लोग बात करते हैं। तो 34 में यशपाल, देखिए कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, तो बी का 4 अगर आपको जगह मिल जाए वहाँ पर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और बी का 4 सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, सी में अपने आप बन जाएगा, है ना। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख लीजिए कैसे, यशपाल के लिए मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल की बुक है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर के लिए कितने पाकिस्तान। भीष्म साहनी का बहुत फेमस नॉवेल है तमस, और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। तो बस इससे मिल जाएगा, 2 बुक बहुत प्रसिद्ध हैं, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान और भीष्म साहनी की तमस। तो याद रखिए इस बात को। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो ये लालिमा युक्त होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी होती है, तो आप ये सब जानते हैं कि किसके लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी आंसर। प्रकीर्णन के माध्यम से होता है जब सुबह और शाम सूर्य लालिमा युक्त होता है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, द डिसीज ऑफ रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू, किस कारण से बच्चों में सूखा रोग होता है, तो आप सब जानते हैं विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद के संबंध से है, तो आर्टिकल 300, अनुच्छेद 338 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था,
तो मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, आइए देख लेते हैं। मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार सही है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां दोनों सही है, तो ए आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट 40, गोलकोंडा की गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया, तो गोलकोंडा किला भारत में कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है, तेलंगाना, ए आंसर है। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, तो आप ये सब जानते हैं, 31 अमेंडमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बैकयर भी है। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीटें इंक्रीज की गई थी, 31 वाला, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, आपको कौन सी बुक और राइटर सही सुमेलित नहीं किए गए हैं, तो सीधे आंसर पर अगर आ जाएं तो 42 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, ये सही सुमेलित नहीं है। 42 का भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में कौन से कथन कारण वाला है, पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, बिल्कुल सही है, 1933 में दिया था। और रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। रहमत अली पब्लिश अ बुक नाउ और नेवर लिव फॉर एवर, ये वाली बुक थी। तो इसका आंसर है ए आर, दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 43 का डी, क्या मिल जाएगा, डी आंसर, है ना। हालांकि चौधरी रहमत अली के साथ असलम खां भी थे, अगर कोई पूछ ले तो असलम खां भी शामिल थे उसमें नाम में। चौधरी रहमत अली और असलम खां दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक के छात्र थे, उन्होंने इस बात की बात की थी। चलिए नेक्स्ट है, बजट अधिनियम के लिए कौन से चरण होते हैं सही, तो जब बजट पास किया जाता है तो उसके जो चरण होते हैं बहुत सिंपल है, आप ये बता देंगे। पहले में क्या होगा, विधायिका को, तो इसका आंसर ए मिल जाएगा, विधायिका को प्रस्तुतिकरण पहले किया जाता है, उसके बाद आपका फिर क्या होगा, आम बहस होती है, फिर आपका अनुदान मांगों पर मतदान होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक और लास्ट में वित्त विधेयक। तो ये 44 का ए आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन से स्थान पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया कौन से स्थान पर है, तो ये तो आप 161वें स्थान पर रखा गया, बहुत चर्चा में था, 161 सी, 45वें का सी, है ना, 45 का सी। नेक्स्ट है 46, पृथ्वी पर की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, 0.025%, यही करना पड़ेगा, सी लगभग वो 0.03 वाला है, तो 0.025 आया क्वेश्चन भी है। प्रॉपर्टी में ओवरऑल 0.03 होता है, बट 0.024 प्रॉपर्टी में इतना ही है, क्रस्ट में ना इतना ही है, तो 46 का सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा। बैकियर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू बटी नेटल की पत्तियों द्वारा साबित होता है जो दर्द युक्त रंग के कारण होता है, तो कौन सा होता है, एसिड, है ना, तो आप इससे बनते हैं 47 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा मैथनोइक एसिड, मैथनोइक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट, सोनापर, कैमूर सोनापर की पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन सबसे उच्चतम बिंदु है वो अमसोट पीक है, अमसोट चोटी जो यूपी की सबसे उच्चतम बिंदु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है, अंजुम मैदगिल, मंजू रानी, एल सरता देवी, जमुना बोरो, कौन है शूटिंग का प्लेयर इसमें से, तो आप सब जानते हैं कौन है इसमें शूटिंग का प्लेयर, बताइए। अंजुम मैदगिल, अंजुम मौदगिल।